सो अगर अंडर 30,000 का बजट है तो दो फोन आपने डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट किए होंगे इस टाइम पे। वो है नथिंग का रिसेंटली लॉन्च फोन 3A Pro और दूसरे साइड में है Realme का कैमरा वाला तगड़ा दावेदार Realme 14 Pro Plus। तो दोनों फोन में काफी सारी समानताएं हैं, बहुत सारी असमानताएं भी हैं जिनको बताने की पूरी कोशिश करेंगे हम। तो अगर कंफ्यूजन है इस वीडियो के आखिर तक खत्म हो जाएगी, बट मेक श्योर करना पड़ेगा उसके लिए कि वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना पड़ेगा। बीच में कुछ पार्ट मिस करोगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें स्किप हो जाएगी और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करें प्राइस एंड वेरिएंट के बारे में। देखो बेस वेरिएंट दोनों का 28,000 तक देखने को मिल जाएगा ऑफर्स वगैरह लगा के, और मैं बोलूंगा बेस वेरिएंट के साथ ही जाइए क्योंकि जितना सस्ता लोगे उतना अच्छा है। 30,000 के ऊपर दोनों फोन को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा मैं, और रिकमेंड ना करने के ना बहुत सारे कारण वो वीडियो के आखिर तक समझ आ जाएंगे। बट सबसे पहले बात करें बिल्ड क्वालिटी के बारे में। देखो बिल्ड क्वालिटी में नथिंग वाला ना जो है 3A Pro अलग ही डिजाइन के साथ आता है। इसको देखने के बाद 3 बार आप भी थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे शब्दहीन हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा इसे अच्छा बोलूं, गंदा बोलूं या क्या बोलूं। है कहीं ऐसा चेहरा? तुम खुद नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, तुम मेरी बात तुम खुद देख लो ना। तो मेरे को पर्सनली ऐसा बहुत ज्यादा खास नहीं लगा, लेकिन ठीक है कुछ यूनिक टाइप का आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। बट उसी के साथ साथ कैमरा का मॉड्यूल इतना बाहर है ना। ऑन द अदर हैंड रियलमी में आपको जो है डिजाइन सिंपल एस्थेटिक सा देखने को मिल जाएगा। आपको नथिंग में ग्लास बैग देखने को मिलता है, रियलमी में प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है। रियलमी का जो प्लास्टिक बैग है ये कूल सेंसिटिव है, मतलब आप इसमें बर्फ रगड़ोगे तो ये भाई साहब अपना कलर चेंज कर देता है, क्रिकेट जैसे ब्लू हो जाएगा। और नथिंग में आपको ट्रांसपेरेंट टाइप का डिजाइन देखने को मिल जाएगा, ग्लिफ लाइट्स देखने को मिलेगी बैक में। और रियलमी में आपको 3 LED फ्लैश लाइट्स मिल जाएंगी, एक वार्म टोन वाली भी है। बाकी बॉक्सी डिजाइन के साथ आपको नथिंग देखने को मिल जाएगा और थोड़ा कर्वी फोन यहाँ पर बन जाता है रियलमी, क्योंकि कर्व डिस्प्ले के साथ साथ यहाँ पर आपको थोड़ी कर्वी बैक भी देखने को मिल जाती है। नथिंग के भी कॉर्नर जो है कर्वी है, तो ऐसे हाथों में चुभने वाला कुछ भी फील नहीं आएगा। बट दोनों ही फोन छोटी कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आते हैं, ऑल द टाइम आपको दोनों हाथ से ही यूज करना पड़ेगा। और दोनों में ही आपको यहाँ पर जो है डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है और दोनों के टाइप सी पोर्ट है, USB 2.0 को सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ वेट की बात करें ना तो नथिंग वाले का वेट काफी ज्यादा 212 ग्राम मिल जाता है। अब इसमें सिर्फ 5000 mAh की बैटरी, स्टिल इतना हैवी है, ना ही मेटल फ्रेम भी है। और रियलमी ऑन द अदर हैंड 6000 mAh की बैटरी होने के बावजूद आपको वेट देता है 194 ग्राम का। तो लगता है ये कैमरा का जो मॉड्यूल बाहर को निकला है इसका ही पूरा वेट इन लोगों ने डाल दिया। और भाई साहब इसके ना बहुत सारी दिक्कतें भी हो जाती है। अब मैं टेबल में इसे रखूं ना, आप देख सकते हो कैसा लग रहा है, और रियलमी के साथ भी कंपेयर किया आप देख सकते हो कितना ज्यादा उठा हुआ है इसका कैमरा का मॉड्यूल। और इसमें ऐसा ही एक चीज हो जाती है ना, आप इसके ऊपर से केस लगाओगे तो वो बहुत मोटा हो जाएगा फोन। बाकी नथिंग में आपको जस्ट IP64 की रेटिंग मिलती है, तो पानी में से डुबाने से मैं बिल्कुल मना करूंगा, ऑल्दो मैं सभी फोन को मना करता हूँ, लेकिन रियलमी में बेटर रेटिंग मिल जाती है, 3 रेटिंग देती है। और इसके साथ ना रियलमी वाला थोड़ा टफ भी हो जाता है क्योंकि TUV रेनल्ड रगेड स्मार्टफोन सर्टिफिकेशन इसे मिला हुआ है। साथ में दोनों में ही कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा देखने को नहीं मिलता है, दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाते हैं। मल्टीमीडिया कंजम्पशन के हिसाब से दोनों ही आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, बट थोड़ी सी बेटर क्वालिटी मुझे नथिंग के स्पीकर्स की लगी। बाकी हैप्टिक्स दोनों में तगड़े मिल जाते हैं, टक टक वाले। और बेटर इंप्लीमेंटेशन बात करें तो वो रियलमी के UI में देखने को मिलता है। जैसे वॉल्यूम कम ज्यादा करोगे तो वो यहाँ पर दिखता है, जो चीज नथिंग में मिसिंग है। इसमें वॉल्यूम कम ज्यादा करने पर नहीं होता, तो इंप्लीमेंटेशन और बेटर हो सकता है नथिंग में। और दोनों में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, प्लेसमेंट नीचे है दोनों की, और दोनों में ही फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम ये वर्क करता है। बट एक चीज नथिंग में है कि नथिंग में आपको एक एक्स्ट्रा एसेंशियल की देखने को मिल जाती है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि पावर बटन की जगह मैं एसेंशियल की दबा देता हूं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला होगा शुरू में। और जो ग्लिफ लाइट है उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि प्रैक्टिकल मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं लगता, लेकिन आपको सेटिंग में ये सारे ऑप्शंस, फ्लिप टू ग्लिफ, देन म्यूजिक के साथ आपको सिंक करना है, देन वॉल्यूम इंडिकेटर, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में देखो कुछ पॉइंट इसमें अच्छे हैं, कुछ पॉइंट इसमें अच्छे हैं, लेकिन आप लोग की दोनों में से कौन सी पसंद है कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन बिल्ड क्वालिटी के बाद जो दूसरी नजर जाएगी वो जाएगी इसकी डिस्प्ले पे। देखो दोनों में ही बड़ी डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन हल्की सी बड़ी यहाँ पर आपको रियलमी में देखने को मिलती है क्योंकि इसमें क्वाड कर्व्ड OLED डिस्प्ले मिलती है। क्वाड कर्व मतलब चारों साइड से कर्व्ड रहेगी, तो थोड़ी प्रीमियमनेस नहीं, काफी ज्यादा प्रीमियमनेस इसके साथ बढ़ जाती है। और ऊपर से 1.5 के रेजोल्यूशन का सपोर्ट रियलमी में देखने को मिलता है। दोनों ही डिस्प्ले HDR10+ को सपोर्ट करती है, लेकिन नेटफ्लिक्स में HDR का सर्टिफिकेशन दोनों में ही देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फुल HD कंटेंट वाइड L1 का सपोर्ट दोनों में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा YouTube में फ्लॉलेस वीडियो चल जाती है रियलमी में, नथिंग में थोड़ी कहीं पे अटकती है। बट ओवरऑल कंटेंट देखने में दोनों में ही मजा आएगा क्योंकि डीप ब्लैक्स कलर्स वगैरह निखर के आएंगे दोनों की ही डिस्प्ले में। बट बेजल्स देखोगे ना भाई साहब, नथिंग के बेजल्स बिल्कुल आपका मूड खराब कर देंगे क्योंकि इतने बड़े बेजल्स इन लोगों ने दे दिए, ऑल्दो सिमेट्रिकल है। बाकी गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन रियलमी के साथ मिल जाती है, पांडा प्रोटेक्शन मिलेगी आपको नथिंग के साथ, तो थोड़ी बेटर प्रोटेक्शन रियलमी में है यहाँ पर। एंड रियलमी में आपकी 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग है और 2160 हर्ट्ज PWM डिमिंग नथिंग में मिल जाती है। तो लो लाइट में ऐसा दोनों में ही दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी दोनों में ही 120 हर्ट्ज का सपोर्ट है
एंड ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन दोनों में नहीं मिलता है, लेकिन ज्यादा ऐप जो है 120 हर्ट्ज में सपोर्ट करते हैं नथिंग में ऑलमोस्ट सभी ऐप्स में कर रहा था, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह सब में करता है। लेकिन रियलमी में ना यहाँ पर यूट्यूब में 60 हर्ट्ज पे चलता है, इंस्टाग्राम, क्रोम में जो है 90 हर्ट्ज पे चलता है, तो थोड़ा और यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। और सॉफ्टवेयर में तो अच्छे से हम आपको बताएंगे कि कहाँ जरूरत है। बाकी HDR मोड में ब्राइटनेस 1300 निट्स तक चली जाती है नथिंग में, रियलमी में 1200 निट्स तक ही जाती है, और ये डिफरेंस दिखता भी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और दोनों ही फोन ना फ्यूचर प्रूफ भी बन जाते हैं। कनेक्टिविटी में दोनों में ही इनफ 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बेटर ज्यादा और आपको नथिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा NFC नथिंग में मिलता है, बट IR ब्लास्टर नहीं मिलता है, ना ही कोई eSIM का सपोर्ट मिलता है, और ना ही NFC, ना ही IR ब्लास्टर, ना ही eSIM का सपोर्ट आपको रियल में मिलता है। बाकी दोनों में ही सुपर 5G की स्पीड आ रही थी, डुअल 5G को दोनों ही सपोर्ट करते हैं। रियलमी में 4G प्लस देखने को मिलता है, बट 5G प्लस देखने को नहीं मिलता, और नथिंग में 5G प्लस आता है, और 4G प्लस भी कभी कभी आता है और कभी चले जाता है। बाकी दोनों में ही VoNR का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन कॉल करते टाइम VoLT पे दोनों पे आ जाते हैं। दोनों में ही कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से कर सकते हो। रियलमी में जस्ट O-Dialer को डाउनलोड करोगे तो आराम से हो जाएगी। उसके अलावा नथिंग में आपको जो है ना विजेट के थ्रू इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो विजेट में जाके जस्ट इस विजेट को ऐड कर दो। दोनों में ही डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड ओवरऑल कॉल क्लियरिटी दोनों में ही बेटर आती है। रियलमी में एक क्लियर वॉइस का आपको ऑप्शन मिल जाता है, आपके सामने वाली पार्टी को आपकी मधुर आवाज अच्छे से जाएगी। बट अगर बात करें सॉफ्टवेयर के बारे में, देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ना चेंज हो जाती है। रियलमी में आपको Realme UI 6.0 बेस्ड ऑन Android 15 मिल जाता है, नथिंग में Nothing OS 3.1 बेस्ड ऑन Android 15 मिलता है। नथिंग में जो है आपको 3+6 साल के अपडेट यहाँ पर मिलने वाले हैं, और रियलमी में 2+3 साल के अपडेट मिलने वाले हैं। तो अपडेट की मात्रा भी ज्यादा यहाँ पर नथिंग में देखने को मिलेगी, और ज्यादा रेगुलर भी है नथिंग अपडेट के मामले में। एक और चीज में रेगुलर है ये कि आपको कोई भी फालतू एड्स, ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता, क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी ब्लोटवेयर नहीं मिला था। एंड रियलमी में ऑन द अदर हैंड कोई भी रेगुलर अपडेट्स देखने को नहीं मिलता है। सिक्योरिटी पैच पुराना चल रहा है, कोई मतलब नहीं, उसके ऊपर से ब्लोटवेयर भर के ये लोग दे देते हैं। तो 8-10 ब्लोटवेयर देखने को मिले थे, उसमें हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स भी थे, जिनको आपको डिसेबल करना पड़ेगा। कुछ अननेसेसरी नोटिफिकेशन आती हैं ऐप्स की, उनके नोटिफिकेशन को भी आपको डिसेबल करना पड़ेगा। बट लुक वगैरह के मामले में Realme UI बिल्कुल Oxygen OS की जैसी आपको देखने को मिल जाएगी। आपको इनको कंट्रोल सेंटर, सेटिंग वगैरह सब कुछ एक्जैक्टली सेम मिलेगा। और नथिंग में आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला लुक देखने को मिल जाएगा, बट ये क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड होने के बावजूद काफी ज्यादा कस्टमाइजेबल UI है। जैसे इनके कंट्रोल सेंटर को आप अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ कूल विडजेट्स देखने को मिल जाते हैं, नथिंग की थीमिंग इनकी अलग से मिल जाती है। बाकी एक डिटेल वीडियो बनाई नथिंग OS 3.1 के बारे में, उस वीडियो को डेफिनेटली आप आई बटन जाके चेकआउट कर सकते हो। बट उसके अलावा बेसिक फीचर्स जैसे ऐप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर दोनों में मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक ही ऑप्शन आपको नथिंग में मिलता है, वो सीमलेस भी वर्क करता है, एंड इसमें लॉक स्क्रीन में जाके आप कुछ कस्टमाइज भी कर सकते हैं, क्लॉक वगैरह को चेंज कर सकते हैं। रियलमी में ऑन द अदर हैंड आपको फ्लक्स थीम का सपोर्ट मिलता है, जिसमें अनलिमिटेड आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो बहुत ही कूल लगते हैं देखने में। और AI के फीचर्स में बोलूंगा रियलमी में थोड़े से ज्यादा देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा तो नहीं है। जैसे आपको यहाँ पर AI इरेजर मिल जाता है, AI अल्ट्रा क्लियरिटी मिल जाता है, AI स्नैप मोड मिल जाता है, क्लियर फोटो लेगा जब भी आप कैमरा से कोई मूविंग ऑब्जेक्ट की फोटो लेते हो। इसके अलावा AI स्क्रीन ट्रांसलेट भी मिलता है, स्मार्ट कटआउट भी मिल जाता है, और नथिंग में आपको AI स्मार्ट कटआउट मिलता है, अनब्लर देखने को मिल जाता है, मैजिक इरेजर मिल जाता है जो ठीक ठाक वर्क करता है, पोर्ट्रेट ब्लर का ऑप्शन भी है, एंड आपके सामने एक क्रिएट वॉलपेपर का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें लिमिटेड ऑप्शन के साथ आप अलग अलग कॉम्बिनेशन करके वॉलपेपर्स भी क्रिएट कर सकते हो। बट नथिंग में स्टार्टिंग में एक एसेंशियल की के बारे में बात करी थी, ये की का अब यूज मैं बताता हूँ। इस की से बेसिकली आपके स्क्रीन पे जो भी होगा उसको ये सेव कर लेगा, और उसके बारे में आपको एक समरी बना के दे देगा। जैसे कैमरा में आपने कुछ भी कैप्चर किया, देन एसेंशियल ऐप में जाके उसे देखोगे तो वहां पर एक समरी जनरेट करेगा आपने जो भी इमेज क्लिक की है उसकी। इसके अलावा बटन दबा के ऑडियो को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बाद में उस ऑडियो की समरी दे देगा। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा सिमिलर तो नहीं आती, अलग ही कुछ ये समरी बना के दे देता है, बाकी और कहीं पे इसका यूज नहीं होता है। होपफुली इसका इंटीग्रेशन और ज्यादा अच्छे से करें कि इसे हम और फंक्शंस में भी यूज ले सकें। बट नथिंग में जो बेस्ट चीज मिल जाती है ना, क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको एनिमेशंस तगड़े मिल जाते हैं। आप ओपन क्लोज करोगे भाई साहब मक्खन जैसे हो जाता है, ऐप को स्विच करोगे मक्खन जैसा हो जाएगा। इनफैक्ट जब लॉक करते हो तो लॉक के साइड में यहाँ पर आपका फेड होते हुए जाता है, वो एनिमेशन भी मिलता है, और ऐप को क्लोज करोगे तो हल्का सा बाउंस इफेक्ट भी देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड रियलमी में ऐप ओपन का एनिमेशन ही देखने को नहीं मिलता है, क्लोजिंग का, मिनिमाइज का एनिमेशन मिल जाएगा, लेकिन ऐप ओपन का नहीं मिलता है। और ऐप ड्रॉअर में जाके आप क्लोज भी करोगे वहां पर भी एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा कंट्रोल सेंटर में देखने को मिल जाता है, लेकिन काफी एनिमेशन यहाँ पर मिसिंग है। देखो इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाई है, उस वीडियो को जाकर जरूर से चेकआउट करना, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई हैं। तो डेफिनेटली नथिंग का UI Realme 14 Pro Plus की UI से काफी बेटर है इस टाइम पे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि Oxygen OS से बेटर है, इस फोन में जो UI आ रहा है उसमें बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है, इसलिए नथिंग का UI ज्यादा बेटर बन जाता है। बट दोनों में ही जो है
स्टेबल यूआई मिलता है, ऐसा कोई मेजर बग नहीं है कि जिसकी वजह से हीटिंग का इशू है। बट अगर बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, देखो दोनों में ही स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 प्रोसेसर मिल जाता है, लेकिन एक UFS 3.1 की स्टोरेज आपको Realme में देखने को मिल जाती है और UFS 2.2 मिलती है आपको Nothing के साथ। क्या UFS 2.2 से बहुत ज्यादा डिफरेंस बनाता है? देखो प्रैक्टिकली हार्डवेयर डिफरेंस है तो बनाना चाहिए, लेकिन जब हमने ग्राउंड रियलिटी टेस्ट करी, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्कोर्स दिखा देता हूं। आप देख सकते हो यहाँ पर 8 लाख प्लस के Antutu स्कोर्स दोनों में देखने को मिल जाते हैं। हरा भरा CPU का ग्राफ देखने को मिलता है, Geekbench स्कोर्स ठीक मिल जाते हैं एंड रीड राइट स्पीड भी थोड़ी बेटर आपको Realme के साथ देखने को मिल जाती है। तो स्टोरेज को चेक करने के लिए कि कितना फास्ट यहाँ पर Realme का UFS 3.1 वर्क करता है, हमने दोनों में ऐप ओपन करके देखे। भाई साहब ऑलमोस्ट सेम ही टाइम में दोनों में ऐप ओपन हुआ। ऐसे कहीं पे भी नहीं हुआ कि Realme में कहीं बहुत जल्दी पहले खुल गया और किसी सिनेरियो में तो Nothing ने बहुत बार पहले खोल दिया। अब इस चीज को टेस्ट करने के लिए हमने रेंडरिंग भी करके देखी, दोनों में एग्जैक्टली सेम टाइम पे रेंडरिंग होती है। फाइल भी कॉपी करके देखी, Nothing वाले ने थोड़ी इससे फास्ट कॉपी कर दी। तो आई डोंट नो प्रैक्टिकली हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव से UFS 3.1 एनी डे बेटर होता है, लेकिन Nothing वालों ने क्या जादू किया सॉफ्टवेयर में पता नहीं, तगड़ा ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। बट एक जगह मैंने देखी थी कि Nothing जो है ना, जब आप कैमरा ऐप को ओपन करते हो तो Realme में पहले कैमरा ऐप ओपन हो जाता है और Nothing में थोड़ा सा लेट होता है। और Nothing में जब हम कैमरा में मोड स्विच करते हैं, पोर्ट्रेट से वीडियो, वीडियो से फोटो, तब भी यहाँ पर मैंने देखा कि थोड़ा स्लो यहाँ पर Nothing वर्क करता है Realme के कंपैरिजन में। और Nothing में जब आप फोटो क्लिक करके मिनिमाइज करते हो तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलता है, आपको तुरंत कुछ काम आ गया तो एनिमेशन में लैग आ जाता है। बाकी दोनों ही फोन जो है ना गेमिंग सेंट्रिक नहीं है, लेकिन डे टू डे टास्क मल्टीटास्किंग आराम से करवा देंगे दोनों के दोनों ही फोन, और दोनों में ही 80 to 90 FPS के बीच में हमें गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो आप कैजुअल टाइप की गेमिंग दोनों में ही कर सकते हो, जायरोस्कोप वगैरह की परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक दोनों में मिल जाती है। बट Realme में हमेशा GT मोड ऑन करके ही गेमिंग करना, अदरवाइज आपको 60 to 70 FPS के बीच में परफॉर्मेंस मिलेगी GT मोड ऑफ करके। एंड एज सच दोनों में ही हीटिंग का कोई इशू नहीं आया, 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर में ही दोनों के टेम्परेचर रहते हैं। नाउ ये मुद्दे में ना Realme काफी अच्छे मार्जिन से आगे निकल जाता है। Realme में 6000 mAh की बैटरी है, Nothing में 5000 mAh की मिलती है और 2025 के स्टैंडर्ड के हिसाब से 5000 mAh डेफिनेटली कम है। और ये चीज साफ दिख जाती है स्क्रीन ऑन टाइम पे। आप देख सकते हैं 10 घंटे का अप्रॉक्स स्क्रीन ऑन टाइम हमें यहाँ पर Realme में मिल रहा था मॉडरेट यूसेज में, और जब हमने Nothing में मॉडरेट किया तो यहाँ पर हमें 6 से 7 घंटे का ही स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल रहा था। दोनों में ही आइडल ड्रेन का कोई इशू देखने को नहीं मिला, जस्ट 2% बैटरी ड्रॉप हुई 5G पे ओवरनाइट। एंड एक और बड़ा डिफरेंस है, 80 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है Realme, 50 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है Nothing। लेकिन चार्जर इन द बॉक्स कौन देता है? Realme। Nothing वाले बोलते हैं खुद लो भाई साहब अलग से 2000 का, और Realme 6000 mAh को भी 60 मिनट में अप्रॉक्स चार्ज कर देता है, और Nothing में जो है ना तो 70 मिनट्स अप्रॉक्स ले लेता है चार्ज करने में। तो चार्जिंग में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और बैटरी बैकअप थोड़ी कम मिलेगी Nothing में, और Realme इस मामले में भाई साहब सुपर से ऊपर बन जाता है। और अब जो मेन मुद्दा आ जाता है इन दोनों फोन का, वो है इनका कैमरा वाला डिपार्टमेंट। यहाँ पर चीजें ध्यान से सुनना। सबसे पहले सेंसर इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। बैक में तगड़े सेंसर दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का शूटर Realme में और 50 मेगापिक्सल का आपको Nothing में देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर ज्यादा बेटर Realme की लगी मुझे फोटोज। दोनों में ही आपको काफी क्लोज टू नेचुरल स्किन टोन देखने को मिल जाती है। हल्का सा वार्म टोन आपको Realme के साथ मिलेगा और हल्का सा रेडिश सैचुरेटेड साइड टोन आपको Nothing के साथ मिल जाएगी। बाकी डिटेलिंग थोड़ी बेटर आपको Nothing में देखने को मिलती है, ऑल बिकॉज क्योंकि 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। बाकी HDR बैलेंस दोनों कर लेते हैं, नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में, एंड पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन भी ठीक ठाक हो जाता है दोनों में ही। यहाँ थोड़ा हवा चल रही थी तो Realme में थोड़ा सा बालों को ये सही से एज आउट नहीं कर पाया, बट इसके अलावा मोस्टली सिनेरियो में कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना आपको थोड़ी वाइड सेल्फीज Realme में देखने को मिलती है, क्योंकि पॉइंट एक्स तक इसमें फोटोज क्लिक कर सकते हो, और वहीं के Nothing में भी आपको मिलता है वाइड का, लेकिन Realme वाली के सामने थोड़ा कम इसका वाइड है। एंड पोर्ट्रेट मोड में तो वाइड का ऑप्शन है ही नहीं Nothing में, जो आपको Realme में देखने को मिलता है। बाकी बैक में मेन कैमरा से आपको हल्का वार्म टोन Nothing से देखने को मिल जाता है, एंड Realme में हल्का सा वाइट टोन है। तो मेरे को थोड़ी सी बेटर यहाँ पर Realme की फोटोज लगी। बाकी ये कुछ सैंपल्स हैं अलग अलग सिनेरियो के, जो हमने मेन सेंसर लिए हैं, तो इससे आपको आइडिया मिलेगा लाइट कौन कैसे किस सिनेरियो में बैलेंस कर रहा है। बट अगेंस्ट द लाइट कहीं ना कहीं कुछ सिनेरियोज में ना जो है दोनों ही स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। कुछ सिनेरियो में अच्छे से ये हैंडल कर लेते हैं, बट यहाँ पर भी थोड़े बेटर कलर साइंस मुझे Realme के साथ लगे। और दोनों में ही पेरिस्कोप लेंस है, तो यहाँ पर जो है ना आपको तगड़ी डिटेल्स फोटो में देखने को मिल जाएगी। जैसे ये 2x की फोटोज है दोनों में ली हुई, ये 3x की फोटोज है, ये 6x की फोटोज है, एंड ऑलमोस्ट इन सभी फोटोज में भी ना आप देख सकते हो कि थोड़ा वार्म टोन Nothing के साथ देखने को मिल रहा है। और 6x में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर बेटर डिटेलिंग Realme के साथ आपको देखने को मिलती है। बाकी ये कुछ और सैंपल हैं 3x के लिए हुए, ये कुछ सैंपल्स हैं 6x में लिए हुए, तो ये डिटेलिंग थोड़ी बेटर Realme में मिल जाती है। इसके अलावा मैक्सिमम जूम Nothing में 60x तक हो जाता है और Realme में 120x तक हो जाता है, लेकिन 120x वाला इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, डिटेलिंग बहुत ज्यादा मिसिंग आउट रहेगी। लेकिन ये 60x में दोनों की फोटोज में मैंने कंपेयर
कंपेयर करके देखा, आप देखते हो ठीक ठाक डिटेलिंग दोनों में मिल जाती है। बाकी पोर्ट्रेट मोड में भी दोनों में ही आपको 1x का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें ऐसी फोटोज आ जाएंगी। 2x का भी ऑप्शन मिलता है एंड 3x का भी ऑप्शन मिल जाता है। इनफैक्ट नथिंग में आपको 4x का भी ऑप्शन देखने को मिलता है एंड डिटेलिंग दोनों में ही यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाती है, बट कलर्स थोड़े से बेटर मुझे अगेन यहाँ पर रियलमी के लगे। एंड पोर्ट्रेट मोड में भी HDR बैलेंस कर लेते हैं दोनों ही फोन, 1x में भी, 2x में भी और 3x में भी। बट कुछ सिनारियोज में ना नथिंग जो है अलग से ही डार्क फोटोज कर देता है अगेंस्ट द लाइट वाली सिचुएशन में। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड आपको एवरेज दोनों में ही देखने को मिल जाता है, डिटेलिंग कमी साफ साफ महसूस होगी। एंड नाइट मोड में भी यहाँ पर दोनों ही अच्छे से लाइट को कैप्चर कर लेते हैं। इनफैक्ट नाइट मोड में भी आप 0.6x से क्लिक कर सकते हैं, देन 1x से क्लिक कर सकते हो, 2x से क्लिक कर सकते हो, 3x से क्लिक कर सकते हो, इनफैक्ट 6x से भी क्लिक कर सकते हो। तो ओवरऑल फोटोज वाले डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं रियलमी में थोड़ा बेटर कलर साइंस देखने को मिल जाता है। नथिंग में भी और इंप्रूवमेंट की यहाँ पर जरूरत है, होपफुली सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ करेंगे। लेकिन वीडियो वाले डिपार्टमेंट में आपको फ्रंट से 4K 30 FPS का सपोर्ट दोनों में ही देखने को मिल जाता है। बट नथिंग में थोड़ा सा रेडिश टाइप की टोन आपको फेस में देखने को मिल जाएगी। लेकिन रियलमी वाले में आपके पास एक 0.8 वाला ऑप्शन भी है, तो अल्ट्रा वाइड से भी आप कुछ इस टाइप से थोड़ा सा कैमरा कर सकते हैं, लाइक ऐसे ऐसे ऐसे, जैसा नथिंग में कुछ नहीं मिलता है। इसके अलावा बैक से भी 4K 30 FPS में दोनों में ही आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस टाइप की क्वालिटी आपको मिलेगी दोनों के बैक कैमरा से। 4K 30 FPS पे रिकॉर्डिंग हो जाती है। शाम का समय है, सन ढल चुका है, कुछ इस टाइप से लाइट को बैलेंस करते हैं एंड अल्ट्रा वाइड से फुल HD 30 FPS पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें ओके दोनों की ही अलग अलग जो है, एक डार्क कर दिया, एक को बिल्कुल लाइट कर दिया, ऐसे कुछ आपको डिटेलिंग देखने को मिलेगी। और फुल HD 30 FPS में दोनों में ही कैमरा आप स्विच नहीं कर सकते हो फ्रंट पे। अल्ट्रा वाइड से मेन पे जा सकते हो, लेकिन मेन से फ्रंट पे नहीं आ सकते। तो वीडियो वाले डिपार्टमेंट में इक्वली आपको कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड छोड़ के बाकी सभी सेंसर से आप 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टेबल वीडियो। बट ओवरऑल इस टाइम पे थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज्ड है रियलमी का कैमरा। सो नाउ आ जाता है $1 मिलियन क्वेश्चन की नथिंग लें या रियलमी लें। देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको रियलमी के अच्छे मिल जाएंगे, कुछ नथिंग के देखने को मिल जाते हैं। जैसे रियलमी में आपको थोड़ी टफ बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, IP रेटिंग बेटर मिल जाती है, देन आपके पास यहाँ पर 1.5K रेजोल्यूशन की डिस्प्ले मिलती है, AI की कुछ तगड़े फीचर्स मिल जाती हैं, UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है और बड़ी 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है विथ चार्जर इन द बॉक्स। और कैमरा भी थोड़े बेटर ट्यून्ड रियलमी के मिलते हैं। इसके अलावा नथिंग को आपको तब लेना चाहिए अगर आपको कुछ ऐसे नया ट्राई करने का मन है, कुछ लीग से हटके ट्राई करना है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा फोन बड़ा भी है, कैमरा मॉड्यूल इतना बाहर है, ये चीज का भी ध्यान रखना है। एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको अगर चाहिए तगड़ा, बेटर अपडेट्स चाहिए और बेटर कनेक्टिविटी चाहिए, देन नथिंग के साथ आप जा सकते हैं। तो ओवरऑल चीजें आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि कौन सा फोन आपके यूसेज के हिसाब से बेस्ट जा रहा है आपके लिए। और अगर अभी भी मन में कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाकी होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये नहीं करोगे तो ऐसा अच्छा कंटेंट आप मिस कर दोगे और गलत फोन लेके गलत जगह पहुंच जाओगे, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। सो मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग 10 वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। मैंने इसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था।